फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसका एक्सरसाइज होगा आपका 2 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक किए थे, तो आज के क्लास में हम 26 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो जल्दी से क्लास में सब जुड़ जाइएगा और यहाँ पे हम लोग लगातार क्वेश्चन आपका 26 से जो भी क्वेश्चन बाकी था उसको देख लेंगे, ठीक है। जल्दी से दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ रहा आपका पहला नंबर क्वेश्चन, आप लोग भी इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए ये रहा आपका पहला नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का। इसमें कहा गया आपको, इस क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से देख लीजिएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। और निकट की बात करता है तो इसका आंसर हो जाता है आपका अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 में कहा गया आपका प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म से क्या होता है, तो वो होता है आपका वर्ण विक्षेपण। क्या होता है आपका वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए, 28 में कहा गया प्रकाश के किस रंग का तरंगधर सबसे कम होता है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे कम पूछा गया, तो सबसे कम जो होगा वो होगा आपका बैगनी का, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये कहा जाता कि किस रंग का तरंगधर सबसे अधिक होगा तो वहां पे आंसर हो जाता आपका लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर होगा वो आपका 29। इसमें कहा गया है प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है किसके कारण। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको आपके सामने क्लियर है, कहा गया इसमें आंख व्यवहार करता है, ठीक है। आंख जो है किसकी तरह व्यवहार करता है ये हमें बतानी है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह, यानी कि मानव के नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 31 में कहा गया एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म जो होते हैं वो आपके 5 सतहों से घिरे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए 32 में देखिए, 32 में कहा गया आपका यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, तो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। रेटिना के अगर पीछे बनेगा यानी कि बाद में बनेगा तो उसमें हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष। क्या होगा आपका दूर दृष्टि दोष। अगर रेटिना के पहले बन जाएगा तो उसको कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। चलो 33 में देखिए, 33 में कहा गया आपका किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग कोलाइड। क्या बोलते हैं आपका कोलाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन 34 में कहा गया आपका नेत्र गोलक का व्यास होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है ये हमें बतानी है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो नेत्र गोलक का जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर। कितना होगा आपका 2.3 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 नंबर। यहाँ पे हम समथिंग आपका 45 से 50 क्वेश्चन तक देखेंगे, तो बस आखिर तक बने रहिएगा, पूरा क्लास करके जाइएगा और क्वेश्चन भी आप बताते रहिएगा। 35 में कहा गया विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल जो है कौन उत्पन्न करता है यह बतानी है 35 में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही इसका राइट आंसर होगा 35 का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या जो है वो कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मस्तिष्क में, यानी कि मानव के मस्तिष्क में कोई भी सूचनाओं का आदान प्रदान सिग्नल वहाँ पे आपकी व्याख्या होती है। चलिए 37 में देखिए, 37 में कहा गया मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अभी जस्ट हम आपको बता चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो मानव नेत्र में क्या होता है आपका उत्तल लेंस होता है। चलिए 38 में कहा गया आपका पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डाईफॉर्म क्या होता है। मानव की पुतली को नियंत्रित करने वाला डाईफॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर होगा आपका परितारिका। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 में कहा गया आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख की पुतली जो है किस प्रकार कार्य करती है ये हमें बतानी है। यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका परिवर्ती द्वारा की भांति। क्या होगा आपका परिवर्ती द्वारा की भांति आपकी आंख की पुतली क्या करती है, कार्य करती है, यानी कि द्वार होता है ये।
चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 40 में कहा गया, ध्यान से देख लीजिए, 40 में कहा गया है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग परितारिका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। सब क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। 41 में देखिएगा तो 41 में कहा गया निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष के होने का कारण पूछा गया है। पहला विकल्प में आपको दिख रहा होगा, पहला में कहा गया अभिनेत लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, बिल्कुल बात सही है। ये आगे पढ़ के देख लेते हैं। अभिनेत लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाना, ये बिल्कुल गलत है। नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, ये भी बात गलत है। देखिए, नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा तब तो आगे प्रतिबिंब बन जाएगा। नेत्र गोलक लंबा होगा तो आगे प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपका विकल्प नंबर ए जो है वही केवल आपका सही कथन है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के बारे में। चलिए बात करते हैं 32 में। तो 42 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लेंस व्यवहार होता है, यानी कि किस लेंस का व्यवहार करते हैं, किसके लिए, निकट। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, तो निकट के लिए कौन सा लेंस, तो वो था आपका अवतल लेंस। चलिए संभवतः आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 43 नंबर। 43 में कहा गया है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, यानी आँख में जो प्रकाश प्रवेश करती है उसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो उसे जो आपका नियंत्रित करता है वो आता है आपका परितारिका। क्या होता है आपका, परितारिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बताया 26 से 43 तक सब क्वेश्चन आपको याद रहा होगा और आपने आंसर बताया होगा। नहीं याद रहा होगा सबको नोट कर लेंगे, एक बार और क्लास कर ले, एक वीडियो देख लेंगे, आपको पूरा 100% याद हो जाएगा। इसी तरह आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देंगे। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आगे का क्लास जो है वो कौन से सब्जेक्ट से लिया जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।